स्टूडेंट, तो हम साइंस का फोर्थ लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैंने जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया है आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग लिखना है। वाटर, वाटर यानी पानी। वाटर इज ए लिक्विड, इट इज़ वेरी स्पेशल लिक्विड बिकॉज नथिंग कैन लिव विदाउट इट। एवरी लिविंग बीइंग हैज़ लॉट ऑफ वाटर इन इट्स बॉडी। वाटर इज ए लिक्विड, वाटर जो है एक तरल है। लिक्विड मीन्स तरल। इट इज़ ए वेरी स्पेशल लिक्विड बिकॉज नथिंग कैन लिव विदाउट इट। यह बहुत ही स्पेशल तरल पदार्थ है क्योंकि इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। एवरी लिविंग बीइंग हैज लॉट ऑफ वाटर इन इट्स बॉडी। सभी जीवित प्राणियों में अनेक मात्रा में पानी पाया जाता है। वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स, यानी वाटर के 3 प्रकार होते हैं। व्हेन यू कूल वाटर it freezes or change into ice. Ice is a solid form of water. Heat makes ice melt or change into water. When you cool water, it freezes or change into ice. जब हम वाटर को फ्रीजर में रखते हैं और चेंज इनटू आइस, और यह एक बर्फ़ में चेंज हो जाता है। आइस इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, और आइस जो होता है वह सॉलिड ठोस होता है, पानी का ठोस प्रकार होता है। हीट मेक्स आइस मेल्ट और चेंज इनटू वाटर, और उसी को हम पानी को अगर हम बर्फ़ को हम मेल्ट पिघला देते हैं और चेंज इनटू वाटर, वह पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्हेन यू हीट वाटर इट चेंज इनटू वाटर वेप्योर। वाटर वेप्योर इज द गैस फॉर्म ऑफ वाटर। व्हेन यू कूल वाटर वेप्योर इट चेंज इनटू वाटर। व्हेन यू हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट चेंज इनटू वाटर वेप्योर, और वह चेंज हो जाता है वाष्प के तौर पे। वाटर वेप्योर इज द गैस फॉर्म ऑफ वाटर, और वाटर जो वाष्प होता है वह गैस पानी का गैस का प्रकार होता है। व्हेन यू कूल वाटर वेप्योर इट चेंज इनटू वाटर, और हम वाटर वेप्योर को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं वाटर वेप्योर को, तो वह पानी के रूप में चेंज हो जाता है। द हीट ऑफ सन इज कंस्टेंटली चेंजिंग ऑफ वाटर ऑफ रिवर, लेक एंड ओशियन इनटू वाटर वेप्योर। You do not see the water vapor because water vapor is colorless. The heat of the sun is constantly changing into the water of river, lake and ocean into water vapor. और जब हम समुद्र में, झील में पानी जब बड़ी मात्रा में जो होती है वह जब पानी गर्म होती है तो वाष्प के तौर पे उड़ जाती है। You do not see the water vapor because water vapor is colorless. और हम वाटर वेपर को नहीं देख सकते क्योंकि वह जो होता है कलर, उसका कलर नहीं होता है, वह कलरलेस होता है। इफ़ वाटर वेपर इज कलरलेस, हाउ डू यू सी स्टीम? द वाइट स्टीम दैट कम्स आउट ऑफ ए प्रेशर कुकर और फ्रॉम ओवर बॉइलिंग वाटर इज एक्चुअली ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. द ड्रॉपलेट फ्रॉम व्हेन वाटर वेपर मीट्स cold air and cools. In nature, water vapor rise, melts cold air and change into droplet of water called cloud. If water vapor is colorless, how do you see steam? अगर वाटर वेपर कलरलेस होता है तो हम उस स्टीम वाष्प को कैसे देखते हैं? द वाइट स्टीम डेट कम्स आउट ऑफ प्रेशर कुकर और फ्रॉम ओवर बॉइलिंग वाटर इज एक्चुअली ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. जब हम प्रेशर कुकर में देखते हैं तब, और जैसे उसमें से जो वाष्प निकलता है वाइट फ्रॉम ऊपर बॉइलिंग वाटर एक्चुअली ड्रॉपलेट ऑफ, अगर हम पानी गर्माते हैं तो ऊपर जो बूंदे पानी की आती हैं वही वाष्प होती हैं. द ड्रॉपलेट फ्रॉम व्हेन वाटर वेपर मीट कोल्ड एयर एंड कूल्स, और वह जो है वह हवा में जाती है और ठंडी होती है. इन नेचर वाटर वेपर रिंस राइस मीट कोल्ड एयर एंड चेंज इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कॉल्ड क्लाउड, और वाटर वेपर जो होती है वह जाके क्लाउड में चेंज होती है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और वह उसे हम क्लाउड कहते हैं, हाउ द 3 फॉर्म ऑफ वाटर डिफर, और
कैसे यह तीनों अपने अपने प्रकारों में भिन्न होते हैं। The three forms of water are different in some way. Ice is a solid. A cube of ice has a fixed shape. Other solid like books, table, pencil, ball, and so on also have a shape. Their own solid have a fixed shape. The three forms of water are different in some way. यह तीन प्रकार होते हैं जो अपने अपने स्थानों पे डिफरेंट होते हैं। आइस इज ए सॉलिड, आइस जो है एक ठोस है। ए क्यूब ऑफ आइस एज ए फिक्स शेप, अगर हम एक क्यूब में रखेंगे तो आइस का तो वह एक उसका फिक्स शेप हो जाएगा। अदर सॉलिड लाइक बुक्स, टेबल, पेंसिल, बॉल एंड सो ऑन, और अनेक सारे सॉलिड होते हैं जैसे लाइक बुक्स, टेबल, पेंसिल, बॉल एंड सो ऑन हैव आल्सो हैव ए शेप देयर ओन, और इनके भी शेप अलग अलग प्रकार के होते हैं। सॉलिड हैव ए फिक्स शेप, और सॉलिड के जो होते हैं वह उसके फिक्स्ड शेप होते हैं। Water is a liquid. It does not have a shape its own. Pure is a glass of water into a bowl. It will take on the shape of a bowl. Then pour it into a jar. It will take on the shape of the jar. You can try this with other liquid like oil and milk. You will see that all liquid behave the same way. Liquid do not have a fixed shape. वाटर इज ए लिक्विड, वाटर जो होता है तरल पदार्थ होता है। इट डज नॉट हैव ए शेप ऑफ इट ओन, और इसका जो होता है हर जगहों पे अलग अलग शेप होता है। प्योर इज ए ग्लास ऑफ वाटर इनटू बाउल, अगर हम ग्लास में से वाटर बाउल में रखेंगे तो क्या होगा, इट विल टेक ऑन द शेप ऑफ द बाउल, और वह उस बाउल के शेप में आ जाएगा। देन प्योर इट इनटू ए जार, इट विल टेक ऑन द शेप ऑफ द जार, और उसके बाद अगर हम जार में रखेंगे इट विल टेक ऑन द शेप ऑफ द जार, और वह जार के रूप में आ जाएगा। यू कैन ट्राई दिस विथ अदर लिक्विड लाइक ऑयल एंड मिल्क, और हम अनेक सारे लिक्विड पे यह कार्य कर सकते हैं जैसे तेल, दूध। वी विल सी द लिक्विड बिहेव समय, और हम देखेंगे कि सारे लिक्विड अपने स्थान पे अलग अलग स्थानों पे अलग तरीके से होते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, इसका मतलब है लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है। यू कैन प्योर वाटर फ्रॉम ए जग इनटू ए ग्लास, दिस इज बिकॉज लिक्विड फ्लो। यू कैन नॉट प्योर आइस क्यूब फ्रॉम ए बाउल इनटू ए ग्लास, सॉलिड डू नॉट फ्लो। यू कैन प्योर वाटर फ्रॉम ए जग इनटू ए ग्लास, अगर हम एक प्योर वाटर जग से पानी गिलास में डालेंगे तो वह आसानी चला जाएगा। दिस इज बिकॉज लिक्विड फ्लो, क्यों होगा क्योंकि वह एक तरल बहाव है। यू कैन नॉट प्योर आइस क्यूब फ्रॉम ए बाउल इनटू ए ग्लास, सॉलिड डू नॉट फ्लो, और हम यू कैन नॉट प्योर, और हम आइस को एक बाउल से ग्लास में नहीं डाल सकते क्योंकि सॉलिड डू नॉट फ्लो, क्योंकि जो ठोस होता है वह उसका बहाव नहीं होता है। वाटर वेपर इज ए गैस, इट डज नॉट हैव एनी शेप। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, एयर टू डज नॉट हैव ए शेप। यू कैन फिल it into a balloon of any shape, it will take on the shape of the balloon. Gas do not have a shape. वाटर वेपर इज ए गैस, वाटर वेपर जो होता है गैस होता है। इट डज नॉट हैव एनी शेप, और इसके अनेक शेप नहीं होते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, एयर जो है गैस का मिक्सचर होता है। एयर टू डज नॉट हैव ए शेप, और एयर का कोई भी शेप नहीं होता है। यू कैन फिल इनटू ए बैलून ऑफ एनी शेप, और हम उसको एयर को बैलून ऑफ एनी शेप, बैलून के अनेक प्रकार में भर सकते हैं। इट विल टेक ऑन द शेप ऑफ द बैलून, और हम उसको उसके शेप में बैलून के शेप में ला सकते हैं। गैस डू नॉट हैव ए शेप, यानी गैस का कोई भी आकार नहीं होता है। हैव ए शेप, उसका कोई भी आकार नहीं होता है। तो एक्टिविटी है होल्ड द लोअर एंड ए बैलून टाइटली सो दैट एयर कैन नॉट गो टू इट बिलो अप द रेस्ट ऑफ द बैलून, देन लेट go to the lower end, air will spread out into the lower end. This will not happen. You will fill half a balloon with water. Water will not spread out and fill up the rest of the balloon. Only gas spread out of the fill of space.
होल्ड द लोअर इंट ए बैलून टाइटली सो डैट एयर कैन नॉट टू गो इनटू। और हम एक बैलून को नीचे से अच्छे से टाइटली पकड़ लेंगे बिलो ऑफ द रेस्ट ऑफ बैलून, देन लेट गो टू लोअर इंड, और उसको हम हवा को भरेंगे। एयर विल स्प्रेड आउट इन द लोअर इंड, और हवा जो है वह आसानी से पूरे बैलून में फैल जाएगा। दिस विल नॉट हैपन, यू विल फील हाफ ए बैलून विथ वाटर। और अगर यह वाटर के साथ नहीं होगा, वाटर इज विल नॉट स्प्रेड आउट इन एंड फिल ऑफ द रेस्ट ऑफ बैलून, और एयर वाटर जो है वह विल नॉट स्प्रेड आउट, और वह उसमें बैलून में नहीं फैलेगा। ओनली गैस स्प्रेड आउट द फिल ऑफ शेप स्पेस, यानी ओनली केवल गैस जो होता है वह इसके स्पेस में जगह को भरेगा। ओके, वाटर मिक्सर मिक्स वेल, वाटर जो है यानी वाटर अच्छे से मिल जाता है। Many solid mix well with water. Sugar, for example, mix so well with water that it seems to vanish. Salt is another thing that mix very well with water. It is a good thing that salt and sugar mix well with water. Otherwise, how would we cook? How would you cook? We cook or make lemonade and other drinks. Many liquid also mix well with water. मैनी सॉलिड मिक्स वेल विथ वाटर, अनेक सारे जो पदार्थ होते हैं ठोस होते हैं वह वाटर के साथ मिल जाते हैं। शुगर फॉर एग्जांपल मिक्स सो वेल विथ वाटर, शुगर जो है एग्जाम्पल के तौर पे शुगर चीनी जो है वह पानी के साथ अच्छे से मिल जाती है। इट सीम टू वनिश, और वह पानी में घुल जाती है। साल्ट इज अनदर थिंग्स डेट मिक्स वेरी वेल विथ वाटर, और सॉल्ट नमक जो है वह भी पानी के साथ अच्छे से मिल जाती है। इट इज़ ए गुड थिंग्स डेट साल्ट एंड शुगर मिक्स विथ वाटर, और यह बहुत ही अच्छा है कि जो चीनी होती है, साल्ट और चीनी, साल्ट और नमक, शुगर एंड सॉल्ट, वे जो होते हैं वह पानी के साथ अच्छे से मिल जाते हैं। अदरवाइज हाउ वुड वी कुक टू मेक लेमनेड एंड अदर ड्रिंक्स, और इससे यहाँ तक कि हम यहाँ नमक और नींबू के जूस का हम पानी में मिलाकर पीते हैं। मेनी लिक्विड आल्सो मिक्स वेल विथ वाटर, अनेक सारे लिक्विड होते हैं जो वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का 4th लेसन कंप्लीट होता है।